हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आपका राहुल सागर एक बार पुनः आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ। और अभी हम मौजूद हैं लखनऊ में और मेरे पीछे है अंबेडकर पार्क, जहाँ पर अभी 2 दिन पूर्व बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती जी ने एक बहुत बड़ी जनसभा करी। और उनका पूरा भाषण सुनने के बाद कुछ चीज़ों का विश्लेषण मैं आपके साथ करने के लिए उतरा हूँ। 32 मिनट का उनका भाषण मैंने सुना, जिसमें पिछड़े दलित शोषित व्यक्ति के बहुत अपेक्षाएं थी कि मायावती जी जिस तरह से आज से 13 साल पहले उनके लिए आवाज़ उठाती हैं वैसे ही आवाज़ उठाएंगी। लेकिन वो एक प्री प्लान रैली लगी पूरा भाषण सुनने के बाद, जिसमें कहीं ना कहीं बीएसपी सरेंडर होते हुए दिखी। जिस तरह से मायावती जी का संबोधन था उसमें साफ पता चल रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की तारीफें ज्यादा थी जो मौजूदा 13 साल से सरकार है। और एक से एक दमन इस 13 साल में SC/ST के ऊपर हुए। अभी जो ये महारैली हुई मायावती जी की, उससे कुछ दिन पूर्व भी यूपी में एक घटना होती है जहां एक दलित व्यक्ति को मार मार के मॉब लिंचिंग करके उसको निर्मम हत्या कर दी जाती है। वो कहता है उधर से अपनी मां को आवाज लगाता है अपने आप को बचाने के लिए, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को आवाज लगाता है बचाने के लिए। लेकिन उसे भी कहीं ना कहीं मायावती जी से उम्मीद नहीं थी। जो उम्मीद आज से 13 साल पहले हर दलित को मायावती से होती थी, वो दलित आज उस मायावती को उस होप से नहीं देखता है। दूसरी ओर जो लोग उसे मार रहे थे वो साफ और खुले शब्दों में कह रहे थे कि हम तो बाबा के समर्थक हैं। उसके बाद भी मायावती जी ने उसका कहीं भी जिक्र नहीं करा। इस पूरे भाषण के दौरान बार बार मायावती जी चाहे केंद्र में बीजेपी की सरकार हो या राज्य में बीजेपी की सरकार हो उत्तर प्रदेश में, उसकी तारीफ करती नजर आई। लेकिन जितने भी बीजेपी शासित प्रदेश हैं उनमें किस तरह से दमनकारी एक नीति चल रही है SC/ST के खिलाफ, उसके लिए बहन जी ने अपने मुंह से 2 शब्द या उनका कोई भी पुरजोर विरोध करने की कोशिश नहीं करी, जो अब से 13 साल पहले बहुत ही प्रचंड तरीके से होता था। क्या बीएसपी एक बी टीम बन गई है भारतीय जनता पार्टी की? दोनों में ही पहला अक्षर बी है। तो हमारी अपेक्षा ये थी और कई भी लोग इस पूरे संबोधन को सुन के नाराज हुए, निराश हुए। जिस तरह का अग्रेशन मायावती जी में देखा जाता था वो अग्रेशन कहीं नजर नहीं आया। एक डर नजर आया कि सत्ताधारी पार्टी के विरुद्ध अगर वो कहीं ना कहीं बोलती हैं तो कहीं ना कहीं उनके घर के अगले दिन जो इस सरकार की नीति है ED CBI ना पहुंच जाए। इसका खौफ साफ साफ दिख रहा था पूरे संबोधन के 32 मिनट के संबोधन के अंदर। उन्होंने एक बात कही कि पार्क में बीजेपी द्वारा जो पैसा सपा रोकती थी उस पैसे को लगाया गया। मैं अभी जनवरी में इस पार्क में होके गया था, बहुत जर्जर हालत थी। मेरे को लगता है ये 60 गांठ के तहत पैसा लगाया गया। मायावती जी की एक सभा होनी थी जिसमें बहुजन समाज के बहुत लोग आने थे, शायद इसलिए ये पैसा लगाया गया। दूसरी ओर पैसा लगाने की बात होती है तो अखिलेश यादव द्वारा एक पार्क बनाया गया जो एशिया का सबसे बड़ा पार्क है, जनेश्वर मिश्र पार्क। उसमें भी बहुत पैसा बीजेपी ने लगाया है। तो पैसा तो दोनों ही पार्कों में लगा, उससे इस समाज का क्या भला हुआ? मायावती जी को अपने पूरे संबोधन में यह याद रखना चाहिए था कि इसी पार्क के कारण इसी बीजेपी ने आपको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया। इस पार्क की बहुत चर्चा हुई जब आप पूर्ण बहुमत से जीती थी, उसके बाद जब पुनः चुनाव होने थे तो इसी पार्क के कारण आप बाहर हुई। जब आपने पत्थर लगाए उसकी कोई बात नहीं, लेकिन आप एक भी बार काउंटर नहीं कर पाई कि 500 से अधिक कार्यालय बीजेपी ने पिछले 13 साल में पूरे भारत में 5 स्टार बनाकर खड़े कर दिए। उन पे आपको प्रश्न चिन्ह करना चाहिए था। ये पार्क तो तब भी पब्लिक के घूमने के लिए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनाए गए 500 से अधिक कार्यालय व्यक्तिगत यूज या पार्टी वर्करों के यूज के लिए। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। होप करता हूं आपको मेरी बातें अच्छी लगी हों। वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, तीनों ही प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका राहुल सागर फिर आपके साथ पुनः मिलूंगा। जय हिंद, जय उत्तराखंड, भारत माता की जय।